आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लासिकल मैकेनिक्स हम स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते हैं किसी भी डायनामिकल सिस्टम का, और साथ ही साथ हमने कंस्ट्रेंट की बात करी, और इनिशियल पॉइंट पे हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन और लैग्रेंजियन के टर्म्स को डिफाइन किया। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और लैग्रेंजियन से रिलेटेड जो भी डायनामिकल सिस्टम हमको दिया हुआ है, अगर कोई भी हमको डायनामिकल सिस्टम दिया हुआ है तो उसका लैग्रेंजियन हम कैसे लिख पाएंगे, उसको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रॉब्लम्स ऑन लैग्रेंजियन। प्रॉब्लम्स ऑन लैग्रेंजियन। ठीक है, तो चलिए मैं अगर आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको लैग्रेंजियन अगर लिखने के लिए बोलूं तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं लैग्रेंजियन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा इसमें हमारा, दैट इज एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका t माइनस वी होता है। तो t कैसे लिखेंगे, हाफ m दैट इज x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा v x y z। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा, x y और z पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका l इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ठीक है क्या। चलिए सेकंड देखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है क्या। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। और हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें दैट इज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, तो ये आपका हो जाएगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से माइनस वी आर थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका लैग्रेंजियन हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके चलिए अब बात ये है कि ये आया कहाँ से, है ना। ये जो काइनेटिक एनर्जी का मैंने जो टर्म लिखा है वो आया कहाँ से, तो चलिए इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। और बाकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है हमारे पास लैग्रेंजियन जो है उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, केवल और केवल मैं पोलर का यहाँ पे डेराइव करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है वो कैसे आया है। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं आगे इधर। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, आपका सर्कल हो गया। और ये हमने डिफाइन किया यहाँ पे, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर डिस्टेंस r, एंड द एंगल बिटवीन x एंड r इज थीटा, देन दिस विल बी r cos थीटा एंड दिस विल बी योर r sin थीटा। ठीक है क्या। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर r cos थीटा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर साइन थीटा। ठीक है क्या। अब अगर मैं एक्स डॉट अगर निकालना चाहूँ तो एक्स डॉट मेरा क्या मिलेगा, उसको देखिए। एक्स डॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर डॉट कॉस थीटा, और उसके बाद इस थीटा का होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, ये कुछ इस प्रकार से। और अगर मैं वाई डॉट की अगर मैं बात करूँ तो वाई डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आर डॉट साइन का क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहले उसमें साइन ही रहेगा, इस वाले में साइन ही रहेगा, दैट इज साइन थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा ये आर कॉस थीटा थीटा डॉट, ये कुछ इस प्रकार से एक्स डॉट और वाई डॉट का वैल्यू मिलेगा। अब आपको क्या निकालना होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है क्या। चलिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आर डॉट दैट इज नथिंग बट योर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका वाई डॉट का स्क्वायर मतलब आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा थीटा डॉट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
हाँ स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर। देखिए मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, आर डॉट स्क्वायर हो गया और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर है ना। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर तो आपका कॉमन हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट कितना टर्म आ जाएगा माइनस 2 इंटू आर डॉट कॉस थीटा आर साइन थीटा थीटा डॉट, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2 आर डॉट साइन थीटा आर कॉस थीटा थीटा डॉट। तो ये दोनों टर्म जो है सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, दैट इज एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, टी मिलेगा और एल जो है फाइनली कितना हो जाएगा, दैट इज टी माइनस वी। तो कितना हो जाएगा आपका हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी आर थीटा। ये जो हम लिखे थे डायरेक्ट, जो हमने लैग्रेंजियन लिखा था वही यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, किसमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा आपका आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है क्या। ये आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म है ये आपको याद रखनी है ना। ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म जो है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी जाके आप डायरेक्ट जो है क्या लिख पाएंगे, लैग्रेंजियन लिख पाएंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म जो है ना, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, कोई भी और डायनामिकल सिस्टम जो प्लेन में अगर मूवमेंट अगर कर रहा है, प्लेन में अगर मोशन अगर कर रहा है, जैसे मैं सन अर्थ सिस्टम की बात करूं तो उसके लिए भी आपका जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म रहेगा वो ये यही आएगा, ठीक है क्या, क्योंकि वो किसको फॉलो करेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म जो है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो बात हुई आपकी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की, और तीसरा हम देखने वाले हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, तो हमारा जो टी जो होगा दैट इज हाफ एम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आर डॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका आर डॉट स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा फाइव डॉट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, that is nothing but your the kinetic energy in spherical polar coordinate, ठीक है क्या। तो इसका मैं कंप्लीट अगर लैग्रेंजियन लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा आर थीटा फाइव हो जाएगा वी आर थीटा फाइव। तो ये कुछ इस प्रकार से हम जो है डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या लिख सकते हैं, हम लैग्रेंजियन को डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए अब ये सब कैसे आता है उसको एक बार आप लोग जो है फॉर्मूले में याद कर लेंगे, कैसे याद करेंगे। चलिए देखिए डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है उसको, है ना। ये कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म होता है दैट इज हाफ एम H1, H यहाँ पे क्या है आपका, H स्केल फैक्टर है, H1 H2 और H3 जो है स्केल फैक्टर है। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको स्केल फैक्टर लिखवाया हुआ है ना, वेक्टर्स में हमने पढ़ रखा है पहले से। और U1 U2 U3 जो है वो बेसिकली क्या है आपके कोऑर्डिनेट है, दैट इज आर कैप आर थीटा कैप, और ये क्या हो गया आपका फाइव कैप, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो चलिए देखिए इधर, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या अगर मैं बात करूँ स्केल फैक्टर किसके लिए, कार्टेशियन के लिए, है ना। तो चलिए कार्टेशियन से हम चालू करते हैं। कार्टेशियन, तो कार्टेशियन के लिए क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर क्या होता है आपका 1 1 1 होता है, तो 1 1 1 होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी टर्म जो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, H1 का वैल्यू तो 1 हो गया आपका, और U1 डॉट स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना आता है आपका, दैट इज एक्स वाई जेड आता है। क्या आता है, कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड आता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका जेड डॉट स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं नेक्स्ट जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट।
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए स्केल फैक्टर मैंने लिखाया था आप लोग को 1r sin थीटा। क्या लिखाया था? 1r sin थीटा। तो यहां से आप जो है डायरेक्ट क्या याद कर सकते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी टर्म याद कर सकते हैं। और जैसे ही आपको काइनेटिक एनर्जी का टर्म अगर याद है तो आप डायरेक्ट जो है क्या लिख सकते हैं, आप पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है क्या? और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों अगर आपको याद हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको लैग्रेंजन जो है तुरंत मिल जाएगा। ठीक है क्या? तो यहां पे देखते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी का टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा और थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है कितना हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई डॉट का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारा क्या होता है, वन, जैसे रो के टर्म में लूँ तो 1 रो 1 होता है। कितना होता है, 1 रो 1। और यहाँ पे आपका जो एक्सेस जो होता है दैट इज रो फाई के क्या होता है आपका z होता है। तो इसके लिए आप जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है आपको लिखना होगा। तो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ m, यहाँ पे कितना हो जाएगा रो डॉट स्क्वायर, कितना हो जाएगा रो डॉट स्क्वायर, देन कितना हो जाएगा, दैट इज रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, कितना हो जाएगा रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, दैट इज जेड डॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म को डायरेक्ट जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है क्या? ओके तो ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म हमको अगर पता रहेगा तो हमारे पास क्या होता है, लैग्रेंजियन दैट इज एल इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है। तो इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको लैग्रेंजियन जो है मिल जाएगा, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी टर्म हो गया। और इसमें जैसे इसकी अगर मैं बात करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारा जो पोटेंशियल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा। इस वाले केस में क्या डिपेंड करेगा, आर थीटा, और किस पे डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड करेगा। और इसमें किस में डिपेंड करेगा, दैट इज रो फाई जेड पे डिपेंड करेगा। ठीक है क्या? ये आर फाई जेड भी हो सकता है ना। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो है आर फाई जेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई दूसरा अगर सिस्टम दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है ओके नंबर 5, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, और इससे बंधा हुआ है एक मास जैसे एम, है ना, जिसका मास कितना है आपका m है। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका x है। तो इसके लिए हम कैसे लैग्रेंजियन डिफाइन करेंगे, लैग्रेंजियन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है क्या? तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी का टर्म। तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए जी, हमेशा आप एक थंब रूल यहाँ पे निकाल लीजिएगा कि जैसे ही आपका एक मास है, सिंगल मास यहाँ पे मिला हुआ है, सिंगल ब्लॉक है, तो उसके लिए सिंगल काइनेटिक एनर्जी में सिंगल टर्म होगा। सिंगल ब्लॉक है तो कितना टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है क्या? अगर डबल ब्लॉक हो गया तो डबल ब्लॉक में क्या हो जाएगा, डबल आपका टर्म हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे x बस अगर दिया हुआ है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ m x डॉट स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया इसका, कितना हो गया, हाफ m x डॉट स्क्वायर। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ k x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ k x स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर मैं लैग्रेंजियन की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट लैग्रेंजियन जो है ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसी में लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की, है ना, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डी बाई डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स दैट इज गोज टू कितना होता है आपका, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स डॉट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज एम एक्स डॉट, कितना आ जाएगा, एम एक्स डॉट, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ और 2 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स के टर्म में यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दैट इज देखिए ये माइनस आपका यहाँ का साइन है और उसमें माइनस पहले से ही है, तो माइनस कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल ओवरऑल कितना हो जाएगा, दैट इज एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया आपका, एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन एम
दैट इज x दैट इज इक्वल टू 0, देन x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। और इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सिंपल पेंडुलम। नंबर 6 सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होगा हमारा लैग्रेंजियन। तो ये कुछ इस प्रकार से है हमारा सिंपल पेंडुलम जो है, ये ऐसा हो गया आपका, और ये कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है दैट इज़ मिड पॉइंट इज़ ओ एंड दिस इज़ ओ डैश, और ये सपोज लेंथ एल है और ये आपका एंगल थीटा है। तो ये कुछ इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा हो जाएगा, और आपका ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर एल साइन थीटा। ये कुछ इस प्रकार से ठीक है क्या? चलिए तो इसके लिए मैं अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो कितना है, दैट इज़ एल कॉस थीटा, और y कितना है आपका एल साइन थीटा। ठीक है, तो x डॉट की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट, और y डॉट की क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे एल कॉस थीटा दैट इज़ थीटा डॉट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाएगा आपका दैट इज़ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा दैट इज़ एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा दैट इज़ एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ एम, यहाँ पे एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और बाकी के जो टर्म जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपके 0 के 1 के बराबर हो जाएंगे। ये और ये जो है बचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, कितना होता है दैट इज़ एम जी जेड, है ना। ये कब होगा एम जी जेड, कब होगा आपका एम जी जेड तब होगा जब हम ओ को ओ एज अ रेफरेंस पॉइंट, ओ एज अ रेफरेंस पॉइंट माने ओ को हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो कितना हाइट है, ये हाइट हमको निकालना रहेगा, ये कंप्लीट हाइट निकालना रहेगा, और यहाँ पर से जो यहाँ तक का हाइट है वो कितना है आपका एल है, और इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो इसका हाइट कितना होगा, यहाँ अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो इसका हाइट कितना होगा, इतना ही तो होगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कितना होगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा दैट इज़ एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दैट इज़ एल माइनस एल कॉस थीटा, ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ इक्वल्स टू एम जी कितना हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, या इसको अच्छे से लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं लैग्रेंजियन की बात करूँ, अच्छा हाँ, यहीं पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को अगर ओ डैश को रेफरेंस पॉइंट लें, है ना, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ओ डैश इज रेफरेंस पॉइंट, ओ डैश रेफरेंस पॉइंट, तो ओ डैश को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस एम जी जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका माइनस एम जी जेड हो जाएगा। देन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी, ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला लेंथ कितना है आपका एल कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एल का माइनस एम जी एल कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है, ओ एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा, और अगर आप ओ डैश को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दैट इज एल कॉस थीटा। तो उस केस में हो जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा, और इस केस में कितना हो जाएगा आपका, या बोल सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे जो लिए हैं दैट इज माइनस एम जी जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका प्लस एम जी जेड। ये कुछ इस प्रकार से। चलिए अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लैग्रेंजियन की, है ना, लैग्रेंजियन की और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो लैग्रेंजियन एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले केस के लिए आपका कितना हो जाएगा, दैट इज एम जी एल एम जी एल और 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे वाले की अगर बात करें तो दैट इज एल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा आपका हाफ एम एल स्क्वायर थीटा
हाँ एम एल थीटा डॉट टी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एम जी एल कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा। ओके चलिए अभी इसके लिए क्वेश्चन आप दोनों में हम देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए लैग्रेंजियन तो आपका डेफिनेटली चेंज हुआ है, लैग्रेंजियन जो है क्या हुआ है, डेफिनेटली आपका चेंज हुआ है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चेंज होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन तो दोनों का एक ही आना चाहिए है ना, क्योंकि एक ही सिस्टम है, तो एक ही सिस्टम है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सेम आना चाहिए। लास्ट टाइम जो डिराइव किए थे उसमें हम क्या ले रहे थे कि नीचे की ओर आ रहा है कि ऊपर की ओर से जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, ये हम अब मोशन को कंसीडर कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने उसको देखा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है आपका, केवल और केवल एक ही सिस्टम है हमारे पास, दैट इज सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम ये कुछ इस प्रकार से बैक एंड थ्रो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसका जो इक्वेशन जो है वो सेम आना चाहिए दोनों केसेस में। तो चलिए देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन डी थीटा डॉट, ये कितना हो जाएगा, सॉरी डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे थीटा डॉट के टर्म में होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, है ना, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल, तो पहले ही आ गया, उसके बाद अंदर में इसका जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस, और फिर से एक बार क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज कॉस थीटा, सॉरी कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा एम जी स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर थीटा डबल डॉट, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस एम जी एल साइन थीटा, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपका एक एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा थीटा डॉट प्लस दैट इज जी अपॉन एल साइन थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। ये कुछ इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया। यहाँ इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, दैट इज डी बाई डी टी, मैं शॉर्टकट मेथड में कर रहा हूँ है ना, दैट इज थीटा डॉट स्क्वायर है यहाँ पे, तो थीटा डॉट में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर थीटा डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस एक बार इसमें कॉस थीटा के टर्म में होगा तो माइनस आ गया, कॉस थीटा के टर्म में और होगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर से एम जी एल क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज गोज टू कितना हो जाएगा जीरो। अब ये कितना हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा दैट इज गोज टू कितना हो जाएगा जीरो। अब ये दोनों एम एम कैंसिल हो जाएंगे और एक एक एल भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा आपका, दैट इज थीटा डॉट प्लस जी, और यहाँ पे एल नीचे आ जाएगा तो एल, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आप दोनों केसेस में दे सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट ओ डैश लो, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट ओ लो, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 2018 के सेट में आया हुआ है ना, 2018 सेट में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कैसे ऐसे सॉल्व किया जाता है इसको। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन साइक्लॉइड पाथ गिवन बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है क्या। तो चलिए, तो सबसे पहली बात हमको क्या लिखना रहता है, हमको काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखना होता है, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है आपका वाई डॉट स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, मतलब ये कंप्लीट का डॉट हो जाएगा। तो चलिए अलग से निकाल लेते हैं, हमारे पास x और y है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अलग से निकाल लीजिए पहले, तो x इक्वल टू कितना है आपका a दैट इज़ थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है क्या। अब x डॉट कितना हो जाएगा आपका a दैट इज़ थीटा डॉट, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ कॉस थीटा, और कितना आ जाएगा दैट इज़ थीटा डॉट। अगर मैं y की अगर मैं बात करूँ तो y 1 प्लस क्या है आपका दैट इज़ कॉस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका y डॉट जो है ये हो जाएगा a, और ये माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कितना आ जाएगा थीटा डॉट हो जाएगा। तो ये आपको x y डॉट मिल गया और आपको क्या मिल गया x डॉट मिल गया। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो x काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर a थीटा डॉट को कॉमन कर देते हैं, थीटा डॉट को हम क्या कर देते हैं कॉमन कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से थीटा डॉट हो जाएगा, 1 माइनस क्या बचेगा आपका कॉस थीटा बचेगा, और इन सब का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपका प्लस माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हाफ एम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर को मैं कॉमन कर देता हूँ, और थीटा डॉट स्क्वायर भी आ रहा है तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ
कॉमन कर सकता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से अंदर क्या बचेगा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके फिर से 1 हो जाएंगे, तो और कितना हो जाएगा 2, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन कर दूँ, 2 को कॉमन करूँगा, 2 से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा आपका 1 - कॉस थीटा। तो 1 - कॉस थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, या ऐसे ही रहने देते हैं, शायद इसी पैटर्न में जो है आपको आंसर जो है पूछा गया था, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्या। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दैट इज़ mgy, क्या हो जाएगा आपका mgy, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया है तो ये क्या, हम डायरेक्ट जो है इसको mgy लेना है। कुछ अगर नहीं बोला है रेफरेंस पॉइंट के अगर बारे में तो आप डायरेक्ट mgy ले लेंगे या mgh ले लेंगे। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, y का वैल्यू ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा mga1 प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमारा जो लैग्रेंजियन टर्म जो है वो कितना बनेगा उसको देख लीजिए। तो हमारा जो लैग्रेंजियन टर्म है ना, हम लैग्रेंजियन जो है दैट इज एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस mga, और ये क्या हो जाएगा 1 + कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लैग्रेंजियन निकालने का जो है पूछा जा चुका है सेट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप इसको अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए, लैग्रेंजियन निकालने आना चाहिए आपको, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ओके, हाँ, तो चलिए डिफरेंट एग्जांपल्स है ना, इसको हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, दैट इज़ नंबर 1, ये कुछ इस प्रकार से नंबर 1 जो है ये ऐसा, और ये हमारा स्प्रिंग है बोथ साइड से, और ये आपका लगा हुआ है किसमें, इस मास में जो है 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K1, और क्या है आपका डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज़ K1 K2, और ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है x है, ठीक है क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि आपको याद रखना है, नोट पॉइंट जो है वो क्या होगा यहाँ पे। तो जितने नंबर ऑफ आपके मास होंगे, है ना, नंबर ऑफ मास जो जितना होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टर्म, जितना नंबर ऑफ आपके मास होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी टर्म्स होंगे। और साथ ही साथ जितने नंबर ऑफ आपके स्प्रिंग, जितने नंबर ऑफ स्प्रिंग होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म, ये होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है क्या। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है वो कितना होगा, है ना, दैट इज़ टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज़ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, क्योंकि एक ही बस मास है तो कितना हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूँ तो 2 मासेस हैं, 2 स्प्रिंग हैं, तो कितना हो जाएगा K1 स्क्वायर, और प्लस हाफ कितना हो जाएगा आपका K2 एक्स स्क्वायर। तो लैग्रेंजियन दैट इज़ एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा T - V हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ K1 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ K2 एक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से जो है आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे करना चाहेंगे, और कुछ जो एग्जांपल जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे। दैट इज़ नंबर टू क्या है आपका, ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये आपका मास हो गया दैट इज़ मास नंबर 1, और ये आपका और दूसरा मास लगा हुआ है, दिस इज़ योर मास नंबर 2, है ना, मास नंबर 1 मास नंबर 2 दैट इज़ योर K1 दैट इज़ योर K2। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है 2 मासेस लगे हुए हैं आपके, और इसके लिए हमको लैग्रेंजियन का टर्म हमको लिखना होगा। तो कैसे हम लिखेंगे उसको देखिए, तो कैसे लिखेंगे इसके लिए लैग्रेंजियन टर्म, देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये इसका मोशन होगा आपका,
ठीक है। इसका मोशन होगा, सपोज इसको मैं ले लेता हूँ x1 और इसका जो होगा कितना ले लेता हूँ, दैट इज़ x2, ठीक है क्या। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म जो होगा, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी टर्म इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका नंबर ऑफ मासेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर, और इसी में क्या हो जाएगा हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर, ये दो हो जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट जो है आपका पोटेंशियल, अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल के लिए देखिए ये इससे लगा हुआ है, तो इसके लिए टर्म कितना हो जाएगा हाफ k1, दोनों के है कि k1 है, ओके k1 ले लेते हैं, दैट इज x1 का स्क्वायर हो जाएगा। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला जो x2 है ये x1 पे भी डिपेंड करेगा, x2 जो है किस पे डिपेंड करेगा, x1 पे भी डिपेंड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा हाफ k2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। Okay, there is a mistake. Okay. This one will be, दिस इज ओवरऑल x2 जो है ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका x2 माइनस x1 होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि x1 हमने पहले ही इसको इंक्लूड कर रखा है, और x2 जो है ना, ये x2 जो है ओवरऑल को बता रहा है, x2 जो है क्या बताएगा ओवरऑल, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो x2 माइनस क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, ठीक है क्या। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, लैग्रेंजियन लिख सकते हैं, दैट इज हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k1 x1 स्क्वायर माइनस हाफ k2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। तो नंबर 3 है आपका ये कुछ इस प्रकार से, अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, है ना, सपोज अगर मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग से ये बंधा हुआ है, दिस इज़ योर मास m1, दिस इज़ योर मास m2 एंड दिस इज़ योर स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये आपका डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो गया आपका x2 हो गया। तो इसके लिए हम जैसे काइनेटिक एनर्जी टर्म की अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी दो मासेस हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल की अगर हम बात करूं तो पोटेंशियल जो है दोनों से मिलके बना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस कितना हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए कुछ जो है आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज नंबर 4, ट्रायटोमिक मासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायटोमिक हो गया, सपोज इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास स्मॉल m है, और आपके पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट x, इसका डिस्प्लेसमेंट x, दैट इज x1, दैट इज x2 एंड दैट इज योर x3। तो इसके लिए आपको लिखना रहेगा नंबर 5, सपोज इस प्रकार से बंधा हुआ है, ये आपका स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे आपका मास m1 है, फिर से एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या है मास m2 है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपको लिखना रहेगा, साथ ही साथ और मैं आप लोग को दे रहा हूँ, दैट इज नंबर 6, ये आपका m1 हो गया, इससे कनेक्टेड है आपका दैट इज m2, और इधर से कनेक्टेड है आपका दैट इज m3, ओके। दिस इज योर k एंड k, ये कुछ इस प्रकार से k1 k2 k3 k4, इतना आप कीजिए, ठीक है क्या, मेरे ख्याल से इतने में हो जाएगा। लैग्रेंजियन बेसिकली जो है ये कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है क्या, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको रेगुलर पूछ रहे हैं, है ना। एक तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से एक क्वेश्चन बन सकता है, लैग्रेंजियन से एक क्वेश्चन बन सकता है, हैमिल्टोनियन से एक क्वेश्चन बन सकता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप जो है इस क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से एकदम डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, तो यहाँ से तो पूछा ही जाएगा। आपका लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन वाला जो टर्म है इनमें
जो लैग्रेंजियन निकालने का होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एकदम श्योरली आते ही हैं। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एलसी सर्किट की अगर हम बात करें, एक बार जो है मैं किसी स्टेट के सेट का क्वेश्चन पेपर जो है देख रहा था, वहाँ पे पूछा गया था एलसी सर्किट के लिए जो है आपको लैग्रेंजियन जो है वो फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, है ना। तो उसके लिए भी लिख लेते हैं एलसी सर्किट के लिए, है ना। लैग्रेंजियन फॉर एलसी सर्किट, ठीक है क्या? एलसी सर्किट के लिए लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा? बेसिकली एलसी सर्किट में होता क्या है उसको देख लेते हैं। दैट इज़, ये कुछ इस प्रकार से एलसी सर्किट है हमारे पास, हमने नॉर्मली इसको बनाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलसी सर्किट में बेसिकली आपका जो कैपेसिटर जो होता है ना, हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में क्या होता है आपका, एक बार चार्जिंग होता है, एक बार डिस्चार्जिंग होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसा चलता रहता है। तो इस कारण इसको हम किसकी तरह बिहेव अपन समझ सकते हैं, स्प्रिंग की तरह बिहेवियर इसका हम जो है समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इंडक्टर की अगर बात करूँ एल की, है ना, तो इंडक्टर जो हमारा होता है, इंडक्टर एल, है ना, यहाँ पे कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल जो है किसकी तरह बिहेव करता है, इनर्शिया या मास की तरह बिहेव करता है, इनर्शिया और मास की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, जैसे आपका करंट है, करंट को अगर हम इसकी करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या करेगा, इसको वो क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है क्या? हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ईएमटी जब पढ़ेंगे, है ना, ईएमटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र जो है हम करेंगे। तो एलसी सर्किट के लिए जैसे हम लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी टर्म जो होगा हमारा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी टर्म दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो होगा वो हमारा हो जाएगा दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये हम पढ़ते हैं, है ना, कहाँ पे पढ़ते हैं हम कैपेसिटर में पढ़ते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो होता है वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2c होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टोटल लैग्रेंजियन टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2c। अब यहाँ पे आई जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ एल डी क्यू अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका हाफ एल क्यू डॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू डॉट स्क्वायर। एक लेवल पे अगर जैसे लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा आपका, क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, लैग्रेंजियन मिल जाएगा इन कैपेसिटर, है ना। एलसी सर्किट में क्या आपका क्या मिल जाएगा, लैग्रेंजियन जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लैग्रेंजियन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है क्या? तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन की हम बात करेंगे। हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन एंड लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कैसे चेंज होता है उसकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।